अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं बच्चों। और आज हम एक ऐसा मनोवैज्ञानिक विषय उठाने जा रहे हैं जो छात्र और शिक्षकों के बीच में एक प्रताड़ना का मुद्दा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। अभी कुछ समय पहले तुमने अखबारों में पढ़ा होगा कि राजस्थान के एक स्कूल में एक दलित छात्र द्वारा एक शिक्षकों के उस मटके को छू लिया जिससे वो पानी पीते थे। तो एक शिक्षक ने उस बच्चे की 9 साल का वो बच्चा था, उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई। अभी वो मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में एक 13 साल के बच्चे को 250 रुपये मात्र 250 रुपये फीस के न दे पाने पर उसके शिक्षक ने उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी भी अस्पताल में मौत हो गई। और इसके अलावा अभी कल ही की घटना है, रामनगर के एक छात्रावास में दिव्यांग बच्चों की बुरी तरह पिटाई की गई। तो आखिर ऐसी कौन सी मानसिकता है, ऐसी कौन सी कुंठा है इन शिक्षकों के दिमाग में जिसकी वजह से वो अपने छात्रों जो उन छात्रों की पिटाई करते हैं जिनको उन्हें प्यार से पढ़ाना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय में रूलिंग दे रखी है कि शिक्षक बच्चों की पिटाई नहीं करेंगे। यहाँ तक कि पेरेंट्स अपने घर पे बच्चों की पिटाई करते हैं उनके खिलाफ भी आईपीसी की धाराओं में मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। तो शिक्षक यदि स्कूल में बच्चे की पिटाई करता है तो उसके लिए भी कानून में दंड की व्यवस्था है। पहली बार बच्चे की पिटाई करने पर यदि उसके ऊपर मुकदमा होता है तो वो जेल जा सकता है, 6 महीने तक की उसकी सज़ा हो सकती है। उसके ऊपर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। और यदि वो इसी घटना को रिपीट करता है, दोबारा किसी बच्चे की पिटाई करता है, तो उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। और यदि किसी शिक्षक के पीटने से बच्चे की मौत हो जाती है तब तो सीधा मुकदमा, हत्या का मुकदमा ही उसके ऊपर दर्ज होगा। इसलिए जो है इसके प्रति बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ जो मुख्य बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा निदानात्मक, जो जिससे निदान हो सकता है इन चीज़ों का, एक तो सबसे पहले शिक्षक को अपना स्वयं आत्मावलोकन करना चाहिए। जो शिक्षक अक्सर अपने स्कूल में अपने बच्चों पर हाथ उठा देते हैं तो उन्हें घर आकर या अकेले में बैठकर ही आत्मावलोकन करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कि आखिर जिन बच्चों को उन्हें प्यार से पढ़ाना है उनकी पिटाई को क्यों कर देते हैं। हो सकता है कभी कभी बच्चे इतना एग्रेसिव, इतना उकसा देते हों कि उन पर हाथ उठाने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता हो। और इसके पृष्ठभूमि में वो इस प्रकार के तर्क भी देते हैं शिक्षक कि उनको अनुशासित करने के लिए बच्चों को उन्हें पढ़ें, बच्चे पढ़ें, इसके लिए पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, इसके लिए उन्हें कभी कभी उनके ऊपर हाथ उठाना पड़ता है। इस तरह के तर्क, लेकिन इस तरह के तर्क समाज में स्टैंड नहीं करते। इसके अलावा शिक्षक भी अखबार पढ़ते होंगे, इस तरह की घटनाओं को देखते होंगे, सुनते होंगे और चैनल्स पे देखते होंगे तमाम। तो उन्हें इन चीज़ों को देखकर उन्हें स्वयं इस बात की सीख लेनी चाहिए कि कभी कभी बच्चों की पिटाई से कितने भयानक परिणाम उसके हो जाते हैं। और स्कूल के प्रिंसिपल को, स्कूल के मैनेजमेंट को कुछ ऐसे टीचर्स को चिन्हित करके जो बच्चों की अधिक पिटाई करते हो उनकी काउंसलिंग भी करनी चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि बच्चों की पिटाई से नहीं बल्कि बच्चों को प्यार से पढ़ाना है। स्कूलों में बच्चों की मनोवैज्ञानिक जांच के लिए वो किस परेशानी से जूझ रहे हैं, इस तरह के कैंप्स लगाए जाते हैं। तो इस तरह के कैंप्स बीच बीच में शिक्षकों के लिए भी लगाए जाने चाहिए ताकि उनके अंदर यदि किसी प्रकार की कुंठा या किसी प्रकार की ग्रंथि अगर विकसित हो गई है, जैसे किसी टीचर को बचपन में किसी टीचर ने काफ़ी पीटा है तो उसके दिमाग में हो सकता है ये भावना आ गई हो कि मैं अभी बड़ा होकर जब शिक्षक बनूंगा तो मैं बच्चों की पिटाई करूंगा। तो इस प्रकार की ग्रंथि की जानकारी करके उनके दिमाग से इस चीज़ को निकाला जा सकता है और काउंसलिंग करके शिक्षकों को एक बेहतर शिक्षक बनाया जा सकता है। बच्चों, तुम में से भी बहुत सारे लोग अभी तुम लोग BA MA करने के बाद
शिक्षक की नौकरी में जाओगे तो तुम्हें भी मैं इस बारे में बता रहा हूँ ताकि तुम भी इस चीज़ों से प्रेरणा लेकर एक अच्छे शिक्षक के रूप में कार्य कर सको। धन्यवाद।